हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था सी प्लस प्लस का, जिसमें हमने बेसिक सिंटेक्स जाना था, हमने डेटा टाइप्स जाने थे, वेरिएबल्स जाने थे। उसके बाद हमने यहाँ पे समझा कि हम लोग सी प्लस प्लस में आउटपुट और इनपुट किस तरीके से लेते हैं यूजर से। अब हम यहाँ पर उसी पे इम्प्लीमेंटेड एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल का पैरामीटर और एरिया दोनों निकालना है हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बाय टेकिंग इट्स हाइट एंड विड्थ फ्रॉम द यूजर। राइट। इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा सी लैंग्वेज के टाइम पर होती थी स्ट्रक्चर, हम जिस तरीके से करते थे, जो हम लॉजिक लगाते थे, वह हमको यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे हमारे प्रोग्राम की एल्गोरिथम। हम हमारे प्रोग्राम को टाइप करना स्टार्ट करें उससे पहले ही हमारे दिमाग में उस प्रोग्राम से रिलेटेड एल्गोरिथम डिजाइन हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल की हाइट है हमारे पास, या फिर हम उसको लेंथ भी बोल सकते हैं। लेंथ है हमारे पास और ब्रेथ है, विड्थ है हमारे पास। हमें उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया पता करना है और हमें पता करना है पैरामीटर। पैरामीटर के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। राइट। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं तो हमें पता है ये फॉर्मूला रहेगा। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रोग्राम में हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। सी के लिए तो हमें यही पता होना चाहिए था। सी प्लस प्लस में सी के साथ एक प्रॉब्लम ये था हमारा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे पहले होता था, लेकिन सी प्लस प्लस में हमारे पास एक फायदा है, हम वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल के यूज से पहले कर सकते हैं, हमें उसे सबसे पहले प्रोग्राम में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी हमें ये पता होना चाहिए लॉजिकली कि हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे स्टेप्स जो एल्गोरिथम के लिए होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। हमारे प्रोग्राम के अनुसार, जो भी हमारा प्रोग्राम है उसके अनुसार हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी। इस केस में हमें सी आउट सीन का यूज करना है, हमें क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करना है, हमें इसमें गेट सी एच फंक्शन का भी यूज करना है, क्योंकि हम टर्बो सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं। तो हमारी दो हेडर फाइल इंक्लूड करनी रहेगी, एक आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल और एक हमारी कोनियो हेडर फाइल। राइट। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होगा हमारा मेन फंक्शन। अगर मैं आपको बेसिक सिंटेक्स की बात करूं तो ये हो गया हमारा लिंक सेक्शन, ये हो गया हमारा मेन सेक्शन। तो हमें मेन फंक्शन बनाना है। अब मेन फंक्शन के अंदर हमें यहां पर या तो आप सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन कर दीजिए। तो मुझे वेरिएबल बनाना है लेंथ, ब्रेथ, एरिया और पैरामीटर के लिए। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनका डेटा टाइप क्या होगा? हमारे पास लेंथ 2.5 भी हो सकती है, ब्रेथ भी 2.5 हो सकती है, 3.5 भी हो सकती है, और इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो हमें एक ऐसी डेटा टाइप बनानी है जिसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों आ जाए। हम यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप होगा फ्लोट टाइप वेरिएबल्स क्रिएट करना है हमें। और वो वेरिएबल्स क्या है? लेंथ के लिए हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंथ के लिए लेंथ वर्ड यूज कर लेते हैं, ब्रेथ के लिए हम ब्रेथ वर्ड यूज कर लेते हैं, एरिया के लिए एरिया यूज कर लेते हैं, पैरामीटर के लिए पैरामीटर वेरिएबल। फाइन। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा? अब हमें क्या करना है? यूजर से इनपुट लेना है लेंथ और ब्रेथ की, हाइट और विड्थ की हमें वैल्यू यूजर से लेना है। तो यूजर से लेना है तो हमें सी आउट सीन का यूज करना पड़ेगा। तो हमारा फोर्थ स्टेप है बाय यूजिंग सी आउट एंड सीन टेक वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। फाइन।
नेक्स्ट स्टेप जो हमको अब देखनी है, जब हमने यूजर से वैल्यूज ले ली हैं, उसके बाद अब हमें यहां पे कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर, हमें कैलकुलेट करना है हमारे लेंथ और ब्रेथ जो हमने यूजर से ली है उसके यूज करके हमें एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा लॉजिक लिखा जाएगा उसमें। और उसके बाद सिक्स्थ स्टेप, डिस्प्ले एरिया एंड पैरामीटर, और फिर हमारा यहाँ पर हम लोग यहाँ पे गेट ch यूज करेंगे और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो ये बेसिक हमारा लॉजिक हो गया, एल्गोरिथम हो गई हमारे इस प्रोग्राम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने का। तो चलिए इसको अब एडिटर पे हम हमारा प्रोग्राम लिखकर सॉल्व करते हैं। सो जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस करी थी उसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हमारा प्रोग्राम का नाम। तो यहाँ पे कमेंट करके हम लिख रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। इसके बाद हमें यहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। तो सबसे पहली हेडर फाइल जो इंक्लूड करेंगे वो है हमारी iostream.h, क्योंकि हम cout और cin यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारी conio.h हेडर फाइल। यहां पर हमने एक मेन फंक्शन बना रहे हैं void main। उस मेन फंक्शन के अंदर अब हम यहां पर हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। सो यहां पर हमने फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स बना रहे हैं, लेंथ के लिए, ब्रेथ के लिए, एरिया के लिए एंड पैरामीटर के लिए। यहां पर हम उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम यहां पर लिखेंगे cout एंटर the length of the rectangle। हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे cin, जिसमें हम लेंथ एज इनपुट ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हमें फ्लोट हो इंटीजर हो उसमें किसी भी प्रकार का हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं पड़ रही है यूजर से स्कैन करने के लिए वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे टाइप कन्वर्जन काफी इजी है cin ऑब्जेक्ट की वजह से। अगेन हम cout का यूज करेंगे और यहां लिखेंगे एंटर breadth of the rectangle। फिर यहां पर हमने सेमीकोलन लगाया, cin breadth। इसके बाद अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एरिया और पैरामीटर। तो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट्स के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। सॉरी, ये तो हमारा हुआ पैरामीटर का। एरिया के लिए हमें करना रहेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, फाइन। और पैरामीटर के लिए हमारा होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे हमारे एरिया को और हमारे पैरामीटर को। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं डायरेक्ट पैरामीटर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया प्रिंट करा रहे हैं, फाइन। अब हमें न्यू लाइन चाहिए तो हम यहाँ पे बीच में एंड एल भी लिख देते हैं ताकि हमारे पास न्यू लाइन आ जाए। और यहां पर अब हम यूज करेंगे गेट ch,
हमारा प्रोग्राम अब ओवर हो चुका है। हम इसे सेव कर देते हैं। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। 1 एरर, ओके, एंड ऑपरेटर का यूज हो गया यहाँ पर। अगेन इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, नो एरर, रन करते हैं। एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया 2। एंटर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने ब्रेथ दी 3। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 10 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6। तो यहाँ पे 2 + 3 5 × 2 हो गया 10 पैरामीटर और एरिया प्रिंट हो गया 2 × 3 6। अब यहां पर हमने इनपुट आउटपुट समझा हमारा C++ के थ्रू। अगर यहीं पर मुझे यूज करना होता, फॉर एग्जाम्पल स्कैनफ यूज करना रहता यूजर से वैल्यूज स्कैन करने के लिए, तो उस टाइम पर मुझे यहाँ पर पहली चीज तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना रहता, दूसरा एड्रेस ऑपरेटर का यूज करके मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाती। ठीक है, तो यहाँ पर एक और हेडर फाइल इंक्लूड करूंगी क्योंकि मैं स्कैनफ यूज कर रही हूं, तो उससे इंक्लूड करना पड़ेगा stdio.h। अब मैं इसे कंपाइल करती हूँ, नो एरर, एंटर लेंथ 2, ब्रेथ 3, आंसर हमारा वही प्रिंट हुआ। तो हम यहाँ पर हमारे स्कैनफ प्रिंटफ को भी वैसा ही यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने भी ये लिखते टाइम महसूस किया होगा कि आई विल प्रिफर सी आउट एंड सी इन रेदर देन प्रिंटफ और स्कैनफ। तो ये है हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने पैरामीटर और एरिया प्रिंट कराया रेक्टेंगल का।